बोलिए भारत माता की। बोले सोनिया। ऐसे बोला जाता है। बहनों भाइयों, मैं आप सबसे क्षमा चाहूंगा। क्यों आज के 10-15 दिन पहले आंध्र प्रदेश की एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के बाद जब मैं मंच से नीचे उतर रहा था, उस समय ही हमारे पैर में चोट लग गई थी। वैसे 10, 12, 14 मिनट खड़े होकर मैं बोल सकता हूं, लेकिन डॉक्टर ने मना किया है। फुर्सत नहीं मिल पा रही है कि मैं इसका इलाज कर सकूं। डॉक्टर का कहना है कि कम से कम 7 डेज, 7 दिन आप आराम करिए, नहीं तो यह जल्दी ठीक नहीं होगा। मैंने कहा कि जब तक तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन जाएंगे, तब तक मैं भी बराबर बोलता ही रहूंगा, चलता ही रहूंगा, रुकूंगा नहीं। हमारे यहां भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट श्री गजिया राम जी, नरेंद्र सिंह जी रैना, हमारे नेशनल सेक्रेटरी जगमोहन सिंह राजू जी, स्टेट जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ लोकसभा, श्री प्रदीप गर्ग जी, कन्वीनर लोकसभा, श्री विक्रमजीत सिंह चीमा, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट, इंजीनियर कंवरवीर सिंह तोहरा, स्टेट सेक्रेटरी, भूपेंद्र सिंह चीमा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट खन्ना, दीदार सिंह भाटी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट फतेहगढ़ साहिब, रमिंदर सिंह संगोवाल, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट लुधियाना, इंदरपाल सिंह, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जगरांव, अमन थापर, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कोटला, गुरदीप सिंह भाटी, कन्वीनर खन्ना, एंड कीर्ति भाई सोलंकी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा। यहां मौजूद मेरे सम्मानित बहनों एवं भाइयों, आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है, लेकिन आप जानते हैं भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा है। स्वागत, अभिनंदन, सलाम दुआ, सत श्री अकाल एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, जब भी मैं पंजाब आता हूं या पंजाब का नाम मुझे याद आता है, तो मुझे लगता है कि कोई हमसे पूछे कि पंजाब किसे कहते हैं, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि जहां पर पराक्रम, बल, साहस, शौर्य और देशभक्ति का जिस धरती पर संगम होता है, उसे ही हम पंजाब कहते हैं। यह धरती गुरु नानक देव जी के धर्म, ज्ञान और यह दर्शन की धरती है। गुरु नानक देव जी को केवल भारत में ही लोग नहीं जानते, मेरे बहनों भाइयों, गुरु नानक देव जी को सारी दुनिया में लोग अच्छी तरह जानते हैं। गुरु गोविंद सिंह से लेकर अमर शहीद सरदार भगत सिंह जैसे अनगणित सूरवीर इस पंजाब की धरती पर जो है पैदा हुए हैं। पंजाब को यदि मैं कहूं कि यह हमारे गुरुओं की धरती है, वीरों की धरती है, इसके साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा कि हमारी यह पंजाब, यह हमारे किसानों की भी धरती है। मेरे बहनों भाइयों, गुरु नानक देव के आदेशों के अनुरूप ही हमारी सरकार ने बराबर देश की सेवा की है। हम बराबर इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारे गुरु नानक देव जी का आदेश क्या है। इसकी चिंता आजाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने की है, तो मोदी जी के नेतृत्व की हम लोगों की सरकार ने की है। बहनों भाई, अब सरकार ने किया क्या है, मुझे लगता है आप सबको बहुत ज्यादा बतलाने की जरूरत नहीं है।
आप सबको मालूम है, करतारपुर कॉरिडोर हमारी सरकार ने बनाया, हरमिंदर साहब में। वहां से विदेशी चंदों पर रोक थी। इस रोक को भी यदि पहली बार किसी ने समाप्त किया है तो हमारी सरकार ने किया है। हमारे गुरुओं के प्रकाश पर्व को पूरी श्रद्धा के साथ केवल भारत में ही नहीं मनाया जाता है, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी यह प्रकाश पर्व मनाया जाता है। हमने साहिबजादों की स्मृति में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है, तो हमारी सरकार ने किया है। मेरे बहनों भाई, सिख धर्म का सम्मान जितना भी किया जाए बहनों भाइयों, मैं कम मानता हूं। और मैं तो कहना चाहता हूं, सिख और हिंदू दोनों भाइयों को इस सच्चाई को समझ लेना चाहिए। यदि सिख समाज के लोगों ने अपना बलिदान न दिया होता बहनों भाइयों, तो शायद आज हमारी भारतीय संस्कृति जो हमारी है, इसे हिंदुस्तान की वह शेष न बचती। इसलिए मैं कहता हूं कि भारत सदैव उनका ऋणी है। लेकिन यहां पर आम आदमी की पार्टी की सरकार है। आम आदमी की पार्टी की सरकार कैसा काम कर रही है, आप लोगों को ज्यादा बतलाने की जरूरत मुझे नहीं है। दिल्ली में भी आम आदमी की पार्टी की सरकार है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता शराब घोटाले के मामले में जेल चले गए। बहनों भाइयों, भारत का इतिहास है और मैं यह मानता हूं, किसी भी लीडर के अंदर यह मॉरल करेज होना चाहिए, नैतिक साहस होना चाहिए। अपनी पब्लिक लाइफ में एक बार भी कोई आरोप लग जाता है, कोई एलिगेशन लग जाता है, तो डंके की चोट पर उसे अपने पोस्ट से त्याग पत्र दे देना चाहिए और कहना चाहिए कि जब तक मैं आरोप मुक्त नहीं हो जाऊंगा, तब तक मैं किसी भी सूरत में अपने पद को स्वीकार नहीं करूंगा। यह होती है मॉरलिटी, यह होती है नैतिकता। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल जी शराब घोटाले के मामले में जेल चले गए। उसके बाद भी कहते हैं कि हम अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहेंगे। बहनों भाइयों, कहते हैं कि हम जेल के अंदर से काम करेंगे। ऑफिस फ्रॉम वर्क, ऑफिस फ्रॉम वर्क तो मैंने सुना था, वर्क फ्रॉम ऑफिस यह तो मैंने सुना था। वर्क फ्रॉम ऑफिस यह तो हमने सुना था, वर्क फ्रॉम होम यह तो हमने सुना था, लेकिन वर्क फ्रॉम जेल यह पहली बार मुझे सुनने को मिल रहा है, पहली बार मैं देख रहा हूं। और बाहर आकर डंके की चोट पर बोल रहे हैं। बहनों भाई, जिस पार्टी के नेता का यह चरित्र हो, वह पार्टी कैसी होगी? इतना ही नहीं, उन्होंने अन्ना हजारे के साथ जब आंदोलन चला रहे थे, उनके गुरु अन्ना हजारे ने कहा था, केजरीवाल इस बात का ध्यान रखना, इस आंदोलन को कामयाबी मिल गई है। कांग्रेस के करप्शन के खिलाफ हमारा यह आंदोलन था, लेकिन इसका राजनीतिक लाभ नहीं उठाया जाना चाहिए, इसलिए कोई पॉलिटिकल पार्टी मत बनाना। केजरीवाल ने अपने गुरु की बात नहीं मानी, अन्ना हजारे की बात नहीं मानी, और उन्होंने आम आदमी पार्टी बना ली। और बहनों भाइयों, मैं यह भी बतलाना चाहता हूं, इन्होंने यह भी कहा था, मुख्यमंत्री मैं बन जाऊंगा तो कभी मैं सरकारी बंगले में, गवर्नमेंट के बंगले में नहीं रहूंगा। लेकिन आज उन्होंने मुख्यमंत्री आवास को एक शीश महल की तरह बनवा लिया। जनता की गाढ़ी कमाई, करोड़ों रुपए लगा दी उसमें। और इतना ही नहीं, आपने देखा होगा कि इन्हीं की पार्टी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा की सांसद स्वाति मालीवाल को इनके घर में, इनकी मौजूदगी में लात घूसों से पीटा गया, उसके बाल खींचे गए। ऐसा व्यक्ति आकर देश की जनता के सामने भाषण कर रहा है। आपको लगता होगा कि मैं इतना गुस्से में, इतना आक्रोश में क्यों बोल रहा हूं? बहनों भाइयों, माता बहन बेटी,
चाहे किसी भी जात की हो, किसी भी कौम की हो, वो हम सभी के लिए हम लोगों की माता बहन बेटी है, चाहे वो किसी भी दल की हो, किसी भी कौम की हो। बोलिए भारत माता की, बोले सोनिया। ऐसे बोला जाता है। बहनों भाइयों, मैं आप सबसे क्षमा चाहूंगा, क्यों आज के 10-15 दिन पहले आंध्र प्रदेश की एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के बाद जब मैं मंच से नीचे उतर रहा था, उस समय ही हमारे पैर में चोट लग गई थी। वैसे 10, 12, 14 मिनट खड़े होकर मैं बोल सकता हूं, लेकिन डॉक्टर ने मना किया है। फुर्सत नहीं मिल पा रही है कि मैं इसका इलाज कर सकूं। डॉक्टर का कहना है कि कम से कम 7 डेज, 7 दिन आप आराम करिए, नहीं तो यह जल्दी ठीक नहीं होगा। मैंने कहा कि जब तक तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन जाएंगे, तब तक मैं भी बराबर बोलता ही रहूंगा, चलता ही रहूंगा, रुकूंगा नहीं। हमारे यहां भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट श्री गजिया राम जी, नरेंद्र सिंह जी रैना, हमारे नेशनल सेक्रेटरी जगमोहन सिंह राजू जी, स्टेट जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ लोकसभा, श्री प्रदीप गर्ग जी, कन्वीनर लोकसभा, श्री विक्रमजीत सिंह चीमा, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट, इंजीनियर कंवरवीर सिंह तोहरा, स्टेट सेक्रेटरी, भूपेंद्र सिंह चीमा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट खन्ना, दीदार सिंह भाटी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट फतेहगढ़ साहिब, रमिंदर सिंह संगोवाल, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट लुधियाना, इंदरपाल सिंह, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जगरांव, अमन थापर, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कोटला, गुरदीप सिंह भाटी, कन्वीनर खन्ना, एंड कीर्ति भाई सोलंकी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा। यहां मौजूद मेरे सम्मानित बहनों एवं भाइयों, आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है, लेकिन आप जानते हैं भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा है। स्वागत, अभिनंदन, सलाम दुआ, सत श्री अकाल एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, जब भी मैं पंजाब आता हूं या पंजाब का नाम मुझे याद आता है, तो मुझे लगता है कि कोई हमसे पूछे कि पंजाब किसे कहते हैं, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि जहां पर पराक्रम, बल, साहस, शौर्य और देशभक्ति का जिस धरती पर संगम होता है, उसे ही हम पंजाब कहते हैं। यह धरती गुरु नानक देव जी के धर्म, ज्ञान और यह दर्शन की धरती है। गुरु नानक देव जी को केवल भारत में ही लोग नहीं जानते, मेरे बहनों भाइयों, गुरु नानक देव जी को सारी दुनिया में लोग अच्छी तरह जानते हैं। गुरु गोविंद सिंह से लेकर अमर शहीद सरदार भगत सिंह जैसे अनगणित सूरवीर इस पंजाब की धरती पर जो है पैदा हुए हैं। पंजाब को यदि मैं कहूं कि यह हमारे गुरुओं की धरती है, वीरों की धरती है, इसके साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा कि हमारी यह पंजाब, यह हमारे किसानों की भी धरती है। मेरे बहनों भाइयों, गुरु नानक देव के आदेशों के अनुरूप ही हमारी सरकार ने बराबर देश की सेवा की है। हम बराबर इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारे गुरु नानक देव जी का आदेश क्या है।
इसकी चिंता आजाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने की है, तो मोदी जी के नेतृत्व की हम लोगों की सरकार ने की है। बहनों भाई, अब सरकार ने किया क्या है, मुझे लगता है आप सबको बहुत ज्यादा बतलाने की जरूरत नहीं है। आप सबको मालूम है, करतारपुर कॉरिडोर हमारी सरकार ने बनाया, हरमिंदर साहब में। वहां से विदेशी चंदों पर रोक थी। इस रोक को भी यदि पहली बार किसी ने समाप्त किया है तो हमारी सरकार ने किया है। हमारे गुरुओं के प्रकाश पर्व को पूरी श्रद्धा के साथ केवल भारत में ही नहीं मनाया जाता है, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी यह प्रकाश पर्व मनाया जाता है। हमने साहिबजादों की स्मृति में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है, तो हमारी सरकार ने किया है। मेरे बहनों भाई, सिख धर्म का सम्मान जितना भी किया जाए बहनों भाइयों, मैं कम मानता हूं। और मैं तो कहना चाहता हूं, सिख और हिंदू दोनों भाइयों को इस सच्चाई को समझ लेना चाहिए। यदि सिख समाज के लोगों ने अपना बलिदान न दिया होता बहनों भाइयों, तो शायद आज हमारी भारतीय संस्कृति जो हमारी है, इसे हिंदुस्तान की वह शेष न बचती। इसलिए मैं कहता हूं कि भारत सदैव उनका ऋणी है। लेकिन यहां पर आम आदमी की पार्टी की सरकार है। आम आदमी की पार्टी की सरकार कैसा काम कर रही है, आप लोगों को ज्यादा बतलाने की जरूरत मुझे नहीं है। दिल्ली में भी आम आदमी की पार्टी की सरकार है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता शराब घोटाले के मामले में जेल चले गए। बहनों भाइयों, भारत का इतिहास है और मैं यह मानता हूं, किसी भी लीडर के अंदर यह मॉरल करेज होना चाहिए, नैतिक साहस होना चाहिए। अपनी पब्लिक लाइफ में एक बार भी कोई आरोप लग जाता है, कोई एलिगेशन लग जाता है, तो डंके की चोट पर उसे अपने पोस्ट से त्याग पत्र दे देना चाहिए और कहना चाहिए कि जब तक मैं आरोप मुक्त नहीं हो जाऊंगा, तब तक मैं किसी भी सूरत में अपने पद को स्वीकार नहीं करूंगा। यह होती है मॉरलिटी, यह होती है नैतिकता। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल जी शराब घोटाले के मामले में जेल चले गए। उसके बाद भी कहते हैं कि हम अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहेंगे। बहनों भाइयों, कहते हैं कि हम जेल के अंदर से काम करेंगे। ऑफिस फ्रॉम वर्क, ऑफिस फ्रॉम वर्क तो मैंने सुना था, वर्क फ्रॉम ऑफिस यह तो मैंने सुना था। वर्क फ्रॉम ऑफिस यह तो हमने सुना था, वर्क फ्रॉम होम यह तो हमने सुना था, लेकिन वर्क फ्रॉम जेल यह पहली बार मुझे सुनने को मिल रहा है, पहली बार मैं देख रहा हूं। और बाहर आकर डंके की चोट पर बोल रहे हैं। बहनों भाई, जिस पार्टी के नेता का यह चरित्र हो, वह पार्टी कैसी होगी? इतना ही नहीं, उन्होंने अन्ना हजारे के साथ जब आंदोलन चला रहे थे, उनके गुरु अन्ना हजारे ने कहा था, केजरीवाल इस बात का ध्यान रखना, इस आंदोलन को कामयाबी मिल गई है। कांग्रेस के करप्शन के खिलाफ हमारा यह आंदोलन था, लेकिन इसका राजनीतिक लाभ नहीं उठाया जाना चाहिए, इसलिए कोई पॉलिटिकल पार्टी मत बनाना। केजरीवाल ने अपने गुरु की बात नहीं मानी, अन्ना हजारे की बात नहीं मानी, और उन्होंने आम आदमी पार्टी बना ली। और बहनों भाइयों, मैं यह भी बतलाना चाहता हूं, इन्होंने यह भी कहा था, मुख्यमंत्री मैं बन जाऊंगा तो कभी मैं सरकारी बंगले में, गवर्नमेंट के बंगले में नहीं रहूंगा। लेकिन आज उन्होंने मुख्यमंत्री आवास को एक शीश महल की तरह बनवा लिया। जनता की गाढ़ी कमाई, करोड़ों रुपए लगा दी उसमें। और इतना ही नहीं, आपने देखा होगा कि इन्हीं की पार्टी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा की सांसद स्वाति मालीवाल को इनके घर में, इनकी मौजूदगी में लात घूसों से पीटा गया, उसके बाल खींचे गए। ऐसा व्यक्ति आकर
देश की जनता के सामने भाषण कर रहा है। आपको लगता होगा कि मैं इतना गुस्से में, इतना आक्रोश में क्यों बोल रहा हूं? बहनों भाइयों, माता बहन बेटी चाहे किसी भी जात की हो, किसी भी कौम की हो, वो हम सभी के लिए हम लोगों की माता बहन बेटी है, चाहे वो किसी भी दल की हो, किसी भी कौम की हो।